प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आइए, आपका हमारे YouTube चैनल तेजा क्लासेस पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम समझने वाले हैं कक्षा 5 विषय गणित प्रश्नावली 4.2 वैदिक गणित। कक्षा 5 की जो गणित की प्रश्नावली है 4.2 वैदिक गणित की, इसके सभी सवालों को हम आज की क्लास में बिल्कुल सरल तरीके से समझने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं और समझते हैं प्रश्नावली 4.2। घटाव कीजिए। सूत्र एकाधिकन पूर्वेण प्लस परमित्र अंक। पिछली क्लास में हमने सूत्र एक न्यूनन पूर्वेण एवं परमित्र अंक की सहायता से घटाव की थी। इस क्लास में हम सूत्र एकाधिकन पूर्वेण एवं परमित्र अंक की सहायता से घटाव करेंगे। देखिए, इसमें भी आपको वही ध्यान रखना है, ऊपर से नीचे वाले अंक को घटाना है। घटे तो घटा लेना है, नहीं घटे तो नीचे वाले का परमित्र लेते हैं और परमित्र हम किस आधार पर लेंगे? आधार 10। आधार कितना रखेंगे? आधार 10। ऐसे दो अंक जिनका योग 10 हो वे एक दूसरे के परमित्र अंक होंगे। तब हमें नीचे वाले का परमित्र लेना है और नीचे वाले के परमित्र को ऊपर वाले अंक में जोड़ के लिखना है। और जब भी ये काम करेंगे तब हम क्या करेंगे? पूर्वेण वाले का अब हम एकाधिक करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए हम प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं। पहला है 200 माइनस 132। 200 में से 132 घटाना है, 0 में से 2 घटाएंगे। अब हम घटाव का वही तरीका, पहले इकाई फिर दहाई फिर सैकड़ा आगे बढ़ेंगे। हम यहाँ 0 में से 2 घटाएंगे, नहीं घटेगा नीचे वाले का परमित्र अंक लेंगे। अब नीचे है 2, 2 का परमित्र अंक कितना होगा? 8। 2 को 8 में जोड़ते 10 होता है, तो यानी 2 का परमित्र हुआ 8। 8 को ऊपर वाले 0 में जोड़ेंगे, 8 का 8, तो यहाँ आएगा 8। हम लिख देंगे। ये घटाव हमने परमित्र अंक की सहायता से की है, तो हमें इसका पूर्वेण है। अब हम पहले न्यूनन ऊपर वाले में किया था, अब हमें एकाधिकन नीचे वाले में करना है। इसका पूर्वेण 3 है, इस पे हम एकाधिक लगा देंगे। अब 3 का एकाधिक, तो अब ये 3 नहीं 4 हो गया। 3 का एकाधिक कितना हो गया? 4। अब हम आगे बढ़ेंगे, 0 में से 4 घटाएंगे, ये 4 है, 0 में से 4 घटाएंगे, नहीं घटेगा। 4 का परमित्र अंक लेंगे। अब 4 का परमित्र अंक कितना होता है? 6। 4 को 6 में जोड़ते हैं 10 होता है। 4 का परमित्र अंक 6, तो 6 को ऊपर वाले 2 में जोड़ेंगे, फिर 0 में जोड़ेंगे, तो 6 का 6। ये घटा भी हमने परमित्र अंक की सहायता से की। अब भाई इसका पूर्वेण 1 है, इस पे हम एकाधिक लगा देंगे। अब ये हो गया 2, 2 में से 2 घटाएंगे, तो कितना बचेगा? 0। आ गया समझ में? ये एकाधिकन पूर्वेण। हमने एक न्यूनन पूर्वेण ऊपर वाले में किया था, तो हम एकाधिकन पूर्वेण करना है जो नीचे वाले में करना है। करना तभी है जब हम परमित्र अंक की सहायता से घटाव करें। और परमित्र कब लेंगे? जब ऊपर वाले में से नीचे वाला घटाएंगे और नहीं घटेगा तो नीचे वाले का परमित्र लेंगे और ऊपर वाले में जोड़ेंगे। देखिए वापस समझ लीजिए इसको। 0 में से 2 नहीं घटा, 2 का परमित्र लिया 8, 8 को 0 में जोड़ा, 8 का 8। पूर्वेण पे एकाधिक लगाया, 0 में से 4 नहीं घटा, 4 का परमित्र लिया 6, 6 को 0 में जोड़ा, 6 का 6। पूर्वेण पे एकाधिक लगाया, 2 में से 2 घटाया 0, कितना प्राप्त हुआ? 68। दूसरा है 500 माइनस 309। 0 में से 9 घटाएंगे, 0 में से 9 नहीं घट रहा है, 9 का परमित्र लेंगे, 9 का परमित्र होगा 1, 1 को ऊपर वाले 0 में जोड़ेंगे, तो 1 का 1 परमित्र लिया। यहाँ पर इसका पूर्वेण 0, इस पर हम एकाधिक लगा देंगे। यहाँ हो गया आप 1, 0 में से 1 घटाएंगे, नहीं घटेगा, 1 का परमित्र लेंगे, 1 का परमित्र 9, 9 को 0 में जोड़ेंगे, 9 का 9। यहाँ पे भी हमने परमित्र लिया, इसका पूर्वेण 3, इस पर एकाधिक लगा देंगे। अब ये हो गया 4, 5 में से 4 घटाएंगे, बचेगा 1, कितना आया? 191। 500 माइनस 309, 191। अगला है तीसरा 805 माइनस 608। 5 में से 8 घटाएंगे, 5 में से 8 नहीं घट रहा है, 8 का परमित्र लेंगे, 8 का परमित्र 2, 2 को ऊपर वाले 5 में जोड़ेंगे, 2 और 5 7। परमित्र लिया है यहाँ पे, तो इसका पूर्वेण 0, इस पे हम एकाधिक लगा देंगे। ये हो गया 1। अब हमें 0 में से 1 घटाना है, नहीं घट रहा है, 1 का परमित्र लेंगे, 1 का परमित्र होगा 9, 9 को 0 में जोड़ेंगे, 9 का 9। यहाँ पे भी परमित्र लिया, तो पूर्वेण पर हम एकाधिक लगा देंगे। अब यहाँ हो गया 7, 8 में से 7 घटाएंगे,
कितना बचेगा? 197 आ गया समझ में वाला। अगला है चौथा, 1700 माइनस 973। जीरो में से 3 घटाएंगे, नहीं घटेगा। 3 का पैरामीटर लेंगे, 3 का पैरामीटर होगा 7, 7 को जीरो में जोड़ेंगे, 7 का 7। यहाँ पैरामीटर लिया, पूर्वेण पर हम एकाधिक लगाएंगे, ये हो गया 8। जीरो में से 8 घटाना है, नहीं घटेगा। 8 का पैरामीटर लेंगे 2, 2 को जीरो में जोड़ेंगे, 2 का 2। यहाँ पे भी हमने पैरामीटर लिया, पूर्वेण पर हम एकाधिक लगा देंगे। यहाँ हो गया 10। 7 में से 10 घटाएंगे, 7 में से 10 नहीं घटेगा। 10 का पैरामीटर लेंगे, 10 का पैरामीटर 0। 10 का पैरामीटर क्या होगा? 0। 0 को ऊपर वाले 7 में जोड़ेंगे, 7 का 7। आया समझ में? अब हम यहाँ पे भी हमने पैरामीटर लिया, तो इसके पूर्वेण पे हमें एकाधिक लगाना है। पूर्वेण कुछ भी नहीं है, तो पूर्वेण हम क्या लगाएंगे? 0। इसका पूर्वेण 0 है, 0 पे हम एकाधिक लगा देंगे। अब ये हो गया 1, 1 में से 1 घटाएंगे, 0। आया समझ में? चलिए अब हम अगला वाला करते हैं, पांचवा। 8305 माइनस 5281 घटाएंगे, 5 में से 1 घटाएंगे। अब देखिए यहाँ आपको जल्दबाजी नहीं करनी, यहाँ घट गया ना, तो घट जाए तब घटा लेना है। 5 में से 1 घटाने पर कितना आ रहा है? 4। तो यहाँ हमने घटा लिया। तब यहाँ हमने पैरामीट्रिक से सहायता से घटाया नहीं, हमने बेसिकली घटा लिया। 5 में से 1 घटा दिया, 4 बचा। यहाँ पैरामीटर नहीं लिया, तो पूर्वेण पे एकाधिक भी नहीं करना है। अब हम आगे बढ़ेंगे, 0 में से 8 घटाएंगे, नहीं घटेगा। 8 का पैरामीटर लेंगे, 8 का पैरामीटर 2, 2 को 0 में जोड़ेंगे, 2 का 2। पैरामीटर लिया, पूर्वेण पर हम एकाधिक लगाएंगे, तो यहाँ हो गया 3। 3 में से 3 घटाएंगे, देखिए 3 में से 3 घट रहा है, कितना? 0। यहाँ पे भी हमने एकाधिक नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि यहाँ हमने बिना पैरामीटर अंक की सहायता से घटाव किए, इसलिए हमें पूर्वेण पे एकाधिक नहीं करना है। अब हम 8 में से 5 घटाएंगे, बचा 3, बनाया 3024। समझ में आ गया ये वाला। अगला है छठा, 4000 माइनस 2736। जीरो में से 6 घटाएंगे, नहीं घट रहा है। 6 का पैरामीटर लेंगे, 6 का पैरामीटर 4, 4 को जीरो में जोड़ेंगे, 4 का 4। पैरामीटर लिया, पूर्वेण पे एकाधिक लगाना ही है। जीरो में से 4 घटाएंगे, नहीं घटेगा। 4 का पैरामीटर लेंगे 6, 6 को जीरो में जोड़ेंगे, 6 का 6। यहाँ पे भी पैरामीटर की सहायता से घटाई, पूर्वेण पे हमें एकाधिक लगाना है। अब ये हो गया 8। जीरो में से 8 घटाएंगे, नहीं घटेगा। 8 का पैरामीटर 2, 2 को जीरो में जोड़ेंगे, 2 का 2। पैरामीटर लिया, पूर्वेण पे एकाधिक, यहाँ हो गया 3। 4 में से 3 घटाएंगे, बचेगा 1। कितना आया? 1264। आ गया समझ में ये वाले सूत्र? एकाधिक पूर्वेण एवं परम मित्र अंक की सहायता से हम इस प्रकार से घटाव कर सकते हैं। आगे आपको समझ में ये वाली घटाव? आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है सातवां, 9700 माइनस 4904। जीरो में से 4 घटाएंगे, नहीं घटेगा। 4 का पैरामीटर 6, 6 को जीरो में जोड़ेंगे, 6 का 6। पैरामीटर लिया, पूर्वेण पे एकाधिक लगाना है। यहाँ हो गया अब 1। जीरो में से 1 घटाएंगे, नहीं घटेगा। 1 का पैरामीटर लेंगे, 1 का पैरामीटर 9, 9 को जीरो में जोड़ेंगे, 9 का 9। यहाँ पे भी हमने पैरामीटर काम में लिया, पूर्वेण पे हमें एकाधिक लगाना है। यहाँ हो गया 10। 7 में से 10 घटाना है, नहीं घटेगा। 10 का पैरामीटर 0, 0 को 7 में जोड़ेंगे, 7 का 7। पैरामीटर लिया, पूर्वेण पे हमें एकाधिक लगाएंगे। अब यहाँ हो गया 5। 9 में से 5 घटाएंगे, बचा 4, 4796। अगला है आठवां, 1000 माइनस 854। चलिए घटाते हैं, जीरो में से 4 नहीं घटेगा। 4 का पैरामीटर लेंगे 6, 6 को जीरो में जोड़ेंगे, 6 का 6। पैरामीटर लिया, पूर्वेण पे हमें एकाधिक लगाना है। तो यहाँ हो गया 6। जीरो में से 6 घटाएंगे, नहीं घटेगा। 6 का पैरामीटर लेंगे 4, 4 को जीरो में जोड़ेंगे, 4 का 4। पैरामीटर लिया, पूर्वेण पे हमें एकाधिक लगाना है। अब यहाँ हो गया 9।
जीरो में से 9 घटाएंगे, नहीं घटेगा। 9 का पैरामीटर लेंगे 1, 1 को जीरो में जोड़ेंगे, 1 का 1। यहाँ हमने पैरामीटर लिया, पूर्वेंट जीरो है, जीरो का हम एक अधिक लगा देंगे, तो यहाँ हो गया 1, 1 में से 1 घटाएंगे 0। कितना आया? 1000, सॉरी 1000 में से 854 घटाया 146 प्राप्त हुआ। हुआ 9000 माइनस 3896, जीरो में से 6 नहीं घटेगा। 6 का पैरामीटर लेंगे, 6 का पैरामीटर 4, 4 को जीरो में जोड़ेंगे, 4 का 4। यहाँ पैरामीटर लिया, पूर्वेंट पे हमें एकाधिक लगाना है। अब यहाँ हो गया 10, जीरो में से 10 घटाएंगे, नहीं घटेगा। 10 का पैरामीटर 0, 0 को जीरो में जोड़ेंगे 0। अब यहाँ हमने पैरामीटर लिया तो पूर्वेंट पे हमें एकाधिक लगाना है। अब यहाँ हो गया 9, जीरो में से 9 नहीं घटेगा। 9 का पैरामीटर 1, 1 को जीरो में जोड़ेंगे, 1 का 1। पैरामीटर लिया, पूर्वेंट पे हमें एकाधिक लगाना है। अब यहाँ हो गया 4, 9 में से 4 घटाएंगे 5, कितना आया? 5104। आ गया समझ में आपको? चलिए, ये इस प्रकार से हम सूत्र एकाधिक पूर्वेण एवं परमित्रांक की सहायता से घटाव कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, हमने प्रश्नावली 4.2 में वैदिक गणित की जो प्रश्नावली थी, इसमें सूत्र एकाधिक पूर्वेण एवं परमित्रांक की सहायता से घटाव के सवालों का अभ्यास किया। आप भी इनको अच्छे से समझिए और इस प्रकार के और भी आप घटाव के सवाल लेते हुए उनका अभ्यास कीजिए, क्योंकि हम अभ्यास करेंगे हम इसमें बेहतर बन पाएंगे। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक साथियों, विद्यार्थियों, मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो, नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।